तो बेटा देखो, जो न्यूमेरिकल्स है कितना नंबर सी 16 असाइनमेंट 6G। तो प्लेट्स गिवन है ना, तो एक्चुअली लाइंस नहीं है, प्लेट्स है पुत्र। दूसरा केस है कोई ए और तीसरा केस है तीन केसेस है। तो तीनों केसेस दे विच जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है ना, एक किस तरह वा ये प्लेट्स है, दीज आर द प्लेट्स। और क्योंकि ये प्लेन प्लेट्स है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और इत्थे हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है। बट इत्थे असी जदों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चैकआउट करनी ना पुत, किन्ने कैपेसिटर्स है, सीरीज है, पैरेलल है, किस तरह वा, उहदे लई पता की करना तुसी, तो वही पोटेंशियल वाला कंसैप्ट। आ पॉइंट अगर एक्स है तो आ भी एक्स है, तो आ दोनों प्लेट्स भी एक्स हो गई हैं। हुण इस प्लेट के दो फेसिस है, एक्स और एक्स, इदां ही ये भी दो, जबकि आ जो है वाई, तो वाई वाई। हुण कैपेसिटर बनन लई ना सुनो, एक्स वाई होना जरूरी है आमने सामने। तो जिदा आ एक्स है आ वाई है, तो इट मीन्स आ है कैपेसिटर। फिर वाई एक्स दूसरा कैपेसिटर, फिर एक्स वाई तीसरा कैपेसिटर। बट आ कला ही एक्स है और आ भी कला वाई है, तो ये नहीं कैपेसिटर बननी है, क्योंकि एक्स वाई आमने सामने होने चाहिए है ना। तो इट मीन्स इतने बेसिकली तीन कैपेसिटर्स है और वो भी इन पैरेलल। तो आंसर आ गया 3C। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसी तरह इधर देखो, ये सेकंड केस। सो एक्स 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 एंड एक्स, क्योंकि आ रहा है ना, और आ वाई वाई है, तो एक दो, तो
दो कैपेसिटर्स है, तो इतने दो कैपेसिटर्स इन सीरीज है, तो सीपी आ जाएगा इसी तरह इधर भी देखो एक्स 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 वाई 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 वाई, तो सिर्फ एक्स और वाई ही वाई वाई नहीं बनाएगा, एक्स के सामने कोई वाई नहीं है, एक्स के सामने ना, इट मीन्स आ ही दो कैपेसिटर है, इट मीन्स अभी सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिखाओ ये भी हुन गौर करो, थोड़ा ध्यान दियो। पकड़ो इस गल इदा समझना बेटा, आना बेसिकली दो प्लेट्स है, ठीक है, एक कैपेसिटर दी दो प्लेट्स है, तो सानू आदत पई है कैपेसिटर दी प्लेट्स नू वर्टिकल देखने दी, तो आप इस डायग्राम नू रोटेट कर दें, तो जो रोटेट करांगे इदा बन जाएगी। ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, ते इन्ने हिस्से डाइलैक्ट्रिक है K1 और इन्ने हिस्से डाइलैक्ट्रिक है K2, ठीक है। हुण बेटा इसनू तुसी की करना, तो आ हो गया पहला कैपेसिटर और आ हो गया दूसरा कैपेसिटर, और आ जी डॉटेड लाइन है ये बेसिकली की हो गई दोनों कैपेसिटर्स दियां आ कॉमन प्लेट्स। तो एक्चुअली आप इनू की देखना दो कैपेसिटर इन सीरीज है। हुण इहदा रिजल्ट की आएगा C1 C2 ओवर, ठीक है, बट C1 की वैल्यू कितना लिखनी है, तो C1 की वैल्यू लिखनी है, देखो तो C1 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी फार्मूला होंदा एप्सिलॉन नॉट एरिया एंड डिस्टेंस। हुण गौर करियो डिस्टेंस D नहीं है, ते नाल ये जगह पूरी डाइलैक्ट्रिक ने फिल की है, तो और इहदा समझ आई गल, तो ये C1 C2 इत्थे पुट करके सॉल्व कर लो।
तो फर्स्ट डायग्राम एज सच गिवन है, इसनों रोटेट कर लिया गया और उस तो बाद देखा गया कि ये बेसिकली दो कैपेसिटर्स है इन सीरीज। ठीक है पुत। अच्छा हुन जो इनू सॉल्व कर लेना, अच्छा वैल्यूज पुट करके तो आंसर आ जाना तुहाडा। हुन जो सैकेंड केस है 17 का, उहदे विच आ दो प्लेट्स है पुत, बट कैपेसिटर्स डाइलैक्ट्रिक्स इदा फिल किए है ना, तो इसनू भी रोटेट करते हैं आप, एक्स वाई कर देने इनू। तो ऊपर वाला हिस्सा K1 है, नीचे वाला K2 है, मतलब पता क्या है, आ C1 है, आ C2 है, तो आ दो प्लेट्स तो एक कैपेसिटर बन गया C1 और इन्हां तो बन गया दूसरा कैपेसिटर C2। लेफ्ट ना लेफ्ट, राइट ना राइट जुड़ी है ना, तो इट मीन्स ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल च। पर C1 की वैल्यू कितना आएगी पुत, सुनो इधर। हुण आ जिहड़ी कैपेसिटर है, इहदी प्लेट का एरिया हाफ रह गया A/2, बट डिस्टेंस तो ए K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी और C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू बाई डी। तो आ वैल्यूज है ये पुट करनी। ठीक है, फिर आओ थर्ड केस, आ जाओ, लेट हो गए तू। अच्छा थर्ड केस च आ देखो, सानू डायग्राम इदा दी है, प्लेट्स आया, देन K1 K2 K3 K4, तो आ A/3 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 D/2 तो D/2 है ना, कुछ इदा का। आ देखो बेटा, हुण इधर देखो, इनू आप घुमा रहे हैं ना, मैं रोटेट करना 90 डिग्री। सो ये K4 है, K1 K2 K3, ठीक है बुट, समझ गए। हुण थोड़ा ध्यान पता की रखना, आ देखो, आ तुसी आप करना जान के K4 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 है ना,
तो आ है C1 C2 C3, जबकि आ सारे तीनों आइडेंटिकल्स है C C C। तो हुण ये सिस्टम किद्दां नज़र आना चाहिए तुहानूं, आ वाला कैपेसिटर C और आ वाला कैपेसिटर C1 ये सीरीज च है, आ इहदे नाल सीरीज च है और आ इहदे नाल सीरीज च है। ठीक है, पर आ साइड मतलब तो पहला सीरीज सीरीज सीरीज, फिर उस तो बाद इहदा बन जाना ए CS1 ए CS2 ए CS3। तो ਇਹਦਾ रिजल्ट की आना देखो इधर, तो CP आना CS1 प्लस CS2 प्लस CS3, तीनों पैरेलल च। बट CS1 की वैल्यू कितना आनी, आ सीरीज कॉम्बिनेशन है C1 ओवर C प्लस C1, CS2 की वैल्यू C2 ओवर C प्लस C2, CS3 की वैल्यू कितना आनी CS3, है ना। हुण C और C1 कितना आनी है, C1 है, गौर करो, आ जिहड़ा कैपेसिटर है ये अंदर डाइलैक्ट्रिक है K1 एप्सिलॉन नॉट, ਇਹਦਾ एरिया कितना वा A/3 और डिस्टेंस है C2 की वैल्यू कितना आनी K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर D/2, ਇਹਦੀ वैल्यू कितना आनी और ये तीनों बराबर ही है, तो C की वैल्यू कितना आनी K4 एप्सिलॉन नॉट A/3 ओवर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ पार्ट देखो बेटा, दिखाओ।
फोर्थ पार्ट च है ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ डायरेक्ट ही दसता भी तो आ d/3 है बुत आ 2d/3 है एरिया ए है डाइलैक्ट्रिक है ना हुण ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ करना तुसी देखो आ है C1 आ है C2 C1 तो आप इतने मनना कि ये दो सीरीज वाले कैपेसिटर्स तो इन्हों का आंसर की आना बट जो C1 निकालना तो यदा डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K एप्सिलॉन नॉट एरिया यही है बट डिस्टेंस और यदा C2 कितना निकालनी कैपेसिटेंस डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है एप्सिलॉन नॉट एरिया यही है बट डिस्टेंस इतना निकलनी है ना वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा है ना हो गया नोट तो हिंट है आप ट्राई करया करो क्वेश्चन नंबर 17 दा 5th पार्ट जो है ये फिर वही प्लेट्स होरिजोनटल आ गई वा कोई गल नहीं K2 K3 K1 D/2 A/2 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 तो पहला तो आप इनू रोटेट कर लीए है ना पुत जो असी इनू रोटेट करांगे इस तरह बन गया K1 और आ गया तो ये सारे हुण इनू इदा किदा देखना देखो आ है C1 आ है C2 C3 आ है C2 है ना आ दोनों इको रस्ते च सीरीज आ सिंगल ही है C1 इट मीन्स C1 और आ दोनों की है सीरीज और आ दोनों पैरेलल CS कितों आया इन्हों दोनों का कॉम्बिनेशन है तो CS की वैल्यू निकलेगी C2 C3 ओवर बट जे असी इनू देखिए इधर देखो तो C1 आ रहा वा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डिस्टेंस डिस्टेंस पूरा ही है जबकि C3 आ रहा वा C2 आ रहा वा लो है ना तो इन्हों यूज करके आंसर आ जाएगा तो
ठीक है, तो इस तरीके नाल सर्किट तैयार होना। तो लास्ट रिजल्ट आना। हो गया नोट? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आया, अब तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 18 च ना आ जड़ा लेफ्ट वाला कैपेसिटर है जिसनों उन्हें ए बोलिया, वो चार्ज कैपेसिटर है, और जो राइट वाला कैपेसिटर है जिसनों बी कह रहा वो अनचार्ज है। ठीक, और आ एक लगा होया स्विच, और आ दोनों कैपेसिटर्स साइडा तो ओपन है, खुले हुए हैं। हुण बेटा वो कहता कि जिदा ही आप ये स्विच क्लोज करांगे, तो जदों ही तुसी स्विच क्लोज करोगे ना पुत की होएगा, देखो क्या इहदा चार्ज इनू ट्रांसफर होएगा कि नहीं होएगा? तो उहदा जवाब बड़ा वधिया, चार्ज वही ट्रांसफर होना जो फ्री होएगा। हुण इहदी चार्ज नू पॉजिटिव चार्ज ते नैगेटिव चार्ज एक दूजे नू अट्रैक्ट करके उत्थे फिक्स हो गए। इट मीनस जदों ये स्विच क्लोज करांगे आ तो दोनों अट्रैक्शन करके उसी जगह ते फिक्स हो चुके हैं। इट मीनस इनू क्लोज करन ते कोई चार्ज इहदे ते नहीं आएगा, मीनस इहदे ते फाइनल चार्ज भी जीरो ही रहेगा, है ना। इनू इस तरीके ना समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 19 च ना गौर करो कि थानू ना बेसिकली 3 कैपेसिटर्स दिते हुए हैं। आ लो, और आप एक्स तो लैके वाई तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी। हुण गौर करियो पुत, हुण आ जिहड़ा पॉइंट अगर एक्स है तो आ भी एक्स 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 बन गया, और आ पॉइंट वाई है तो आ भी पोटेंशियल वाई 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 बन गया, है ना। हुण ध्यान दिओ, हुण आ जिहड़ा कैपेसिटर है उसकी लेफ्ट प्लेट एक्स है, राइट वाई है। तो अगर आ एक्स है और आ वाई है तो आ जिहड़ा कैपेसिटर है ये आप इदां कनैक्ट कर सकते हैं ना, यदि भी लेफ्ट एक्स है राइट वाई है, ये भी कनैक्ट करता। यदियां दोनों प्लेट्स की है वाई वाई, तो जदों किसी कैपेसिटर दियां दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल ते होण, एक्स एक्स वाई वाई जैड जैड कुछ भी पोटेंशियल सेम होए, तो वो कैपेसिटर की हो जांदा, किसी काम दा नहीं कह लो, है ना। उन्हें चार्ज नहीं स्टोर करना तो उन्होंने कंसीडर नहीं करीदा, तो इट मीनस ये कंसीडर नहीं होना। तो यही दो बचे, उन्हें दो कैपेसिटर कितना पैरेलल च सीरीज, एक्स और वाई चार और आ ना, तो आंसर किया गया, तो उसी आंसर आ गया।
क्लियर है? तो सर्किट नू रिड्यूस करके आंसर आना। क्वेश्चन नंबर 20 लियाओ। क्वेश्चन नंबर 20 च पुत तो आ देखो, आ सर्किट दिता। तो ये सर्किट केड़े दो पॉइंट्स जुड़े आ, मैं पॉइंट्स के नाम भी रखते एक्स एंड वाई, ए बी कह सकते सी। ठीक है बोल, हम गौर करो। हुन आ दोनों कैपेसिटर्स कितना कनेक्टेड है? पैरेलल। तो C2 प्लस, और आ दो कैपेसिटर कितना कनेक्टेड है? सीरीज। ठीक है पुत, हम गौर करियो। और सीरीज का रिजल्ट की आना इन्हां दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, पता ना, C1 C2 ओवर। अच्छा, हुन टोटल चार्ज कितना दिता होया, ये गिवन है। हुन अगर ये ते टोटल चार्ज है तो ए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है तो ए भी क्यू है और ए भी क्यू है। ठीक है, ध्यान दियो। हुन इधर देखो, हुन आ जिहड़ा कैपेसिटर है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। तो इहदा मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन च टोटल चार्ज की हुंदा, इंडिविजुअल चार्जिस का सम। इहदा मतलब आ जिहड़ा चार्ज है ये इन्हां दोनों के ऊपर Q2 ते Q3 बन जाना, और Q की वैल्यू Q2 प्लस Q3 होनी है, क्योंकि आ इन्हां दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। क्लियर? हुण आ जाओ इधर। वैसे तो काम कुछ भी नहीं है। हुण क्योंकि आ दोनों की है पुत पैरेलल च, तो यदि वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो अभी 20 वोल्ट होनी। तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q3 आ जाना C3 इंटू V, मतलब 8 इंटू 20 160 माइक्रो कूलम। पूछा यही सी ना, ये तो वैसे ही सिंगल स्टैप च आ गया। पर जे उन्हें क्या होंदा C3 भी कटो C2, तो आप की कहना सी, क्योंकि Q3 निकल गया पुत्र, Q3 निकल गया और सानू पता लग गया कि ਜਿਹੜਾ टोटल चार्ज Q है वो Q2 प्लस Q3 है। ਇਹਦਾ मतलब Q कितना दिता होया सानू
750 Q2 निकल आएगा क्योंकि Q3 असी निकाल लिया, तो Q2 कितना आ गया 590 माइक्रोकूलम। ठीक है। और अगर Q2 निकल आया, Q2 इज इक्वल टू C2V, तो फिर C2 की आ गया 590 ओवर 20 कितना 29.5 माइक्रो फैरेड। C2 भी निकल आया, उन्हें पूछा नहीं है, बट जो पूछ लेंदा तो असी इदा कट सकते हैं मैन्यूपुलेट करके। अगर उन्हें पूछा होंदा भी C1 दे क्रॉस वोल्टेज कड्डो, क्योंकि असी देख चुके हैं कि आ जिहड़ा C1 है ये ते चार्ज किहड़ा वा टोटल, तो यदा चार्ज है 750 माइक्रो फैरेड माइक्रोकूलम, तो यदा V की बन जाना सी Q बाय C1, तो 750 ओवर 15 50 वोल्ट है ना। तो इदा निकल आएगा। नेक्स्ट की गिवन है, बोलो। क्वेश्चन नंबर कितना 21। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दो कैपेसिटर C1 एंड C2 इज, मतलब CP जो कि C1 C2 का सम होएगी और 10 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आ गई और आ देखो जो ये दोनों कैपेसिटर्स नू कल्ले कल्ले करके 1 वोल्ट बैटरी दे क्रॉस लगाए गए, तो ये अंदर भी चार्ज स्टोर होएगा, ये भी चार्ज स्टोर होएगा। तो एक गिवन है। हाँ, तो अगर ये सीरीज च है तो CS दसो, तो CS निकल आएगी, बस C1 C2 कड्डन दी देर है। हुण सानू एक इंफॉर्मेशन आ देती है, हुण U1 आएगी हाफ C1 V स्क्वेयर और U2 हाफ C2 V स्क्वेयर, क्योंकि दोनों ही 1 वोल्ट है। हुण U2 ओवर U1 की रेशो की आ जाएगी, रेशो C2 ओवर C1, बट U2 की वैल्यू की है, तो यदा मतलब U2 ओवर U1 की है 4, इट मीन्स आप C2 नू 4 C1 लिख सकते हैं। तो अगर आप ये C2 नू इत्थे पुट करांगे तो 10 इज इक्वल टू C1 प्लस 4 C1 मतलब 5 C1, तो C1 आ गई 2 माइक्रो फैरेड, तो C2 आ गई 8 माइक्रो फैरेड। हुण आ C1 और आ C2 इत्थे पुट कर लो तो CS आ जाएगी। क्लियर है बेटा।
ठीक है। हुण गौर करो खुद। असाइनमेंट 6 तो कल तो आप जो इलैक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करांगे। अच्छा, तो अज जिन्ने न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। प्लस कितने तक कर लिया सी आपां, वो कर लिया सी टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, है ना। मुझे लगता रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला करना ही, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ओम्स लॉ डिराइव कर ले सी ना आप सारे एक्सप्रेशन, हैं। हाँ, ये करना सी, कल तो स्टार्ट करांगे। तो असाइनमेंट 6 जो है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ अकॉर्डिंगली की है, देयर आर 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स है, 1 2 3 4 5। तो जो 1 2 3 4 5 है ना, इन्हां विचों जो ऑड नंबर वालियां प्लेट्स है 1 3 एंड 5, तो ये बैटरी दे पॉजिटिव टर्मिनल नाल है, ते जो ईवन नंबर है 2 एंड 4 ये कनेक्टेड है लो, इदा कनेक्टेड है बेसिकली। हुण आपां की करिए, आ कर दिए एक्स, तो अगर आ एक्स है तो एक्स 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 एक्स, है ना, क्योंकि प्लेट्स के 2 फेसिस है। और इसनों आपां करता पोटेंशियल वाई, वाई 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 वाई, तो आ बन गया C1 C2 C3 C4, तो ये 4 कैपेसिटर्स आ गए। तो X एंड Y दे विच देयर आर 4 कैपेसिटर्स। ठीक है बुद्ध, पर एक इंटरेस्टिंग गल पता की है कि क्योंकि ये कैपेसिटर्स बने हैं प्लेट्स दे, पैरेलल प्लेट्स दे, तो हर कैपेसिटर चाहे C1 है C2 है C3 है C4 है, इन्हां दी कैपेसिटेंस की है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, हुण गौर करो, जिहड़ा C1 कैपेसिटर है ना, उहदी जिहड़ी X वाली प्लेट है वो 1 है, ते राइट वाली 2। जिहड़ा C2 है उहदी X वाली 3 है, बट Y वाली, है ना, जिहड़ा C3 है उहदी X वाली 3 है और ए Y वाली 4 है।
जो C4 है ਉਹਦੀ x वाली 5 है, ठीक है पुत। हुण x और y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ जुड़ी हुई है, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V है पुत। हुण ये 4 कैपेसिटर्स है कादे च, पैरेलल च, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां चारां दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो आ चार्ज आ जाना पुत प्लस Q1 माइनस Q1, ते Q1 की वैल्यू तुसी C1V तो कट सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। आ चार्ज आ गया प्लस Q2, ये है माइनस Q2, आ है प्लस Q3 माइनस Q3। तो Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारे चार्जेस बराबर ही है पुत, चेक कर लो क्यों, क्योंकि C1 C2 C3 C4 भी बराबर है थे, है ना। हुण आपां असीं की कीता, हर कैपेसिटर ते चार्ज लभ लिया, है ना। बट उन्हें पूछा किहड़ा चार्ज है, देखो तो पढ़ के, बोलो, फाइंड प्लेट 1 ते चार्ज ते प्लेट 4 ते चार्ज। हुण गौर करो, इस पूरे केस च प्लेट 1 तो आही है, तो प्लेट 1 का चार्ज की है Q1, इको ही है ना, और वो की है पॉजिटिव, और वो वैल्यू कितनी होनी है Q1 की, पर इस पूरे सर्किट च प्लेट 4 दो जगह ते काम आ रही है। देखो आ प्लस Q4 है, ये माइनस Q4 है, ਇਹਦਾ मतलब प्लेट 4 ते चार्ज की हो जो कितना हो, माइनस Q3 ते माइनस Q4, है ना। हुण माइनस कॉमन आ गया, Q3 प्लस Q4, बट Q3 Q4 Q1 Q2 सारे बराबर ही है, -2। तो 4 नंबर प्लेट ते चार्ज नैगेटिव नेचर का वा, और वो वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A V बाई D है, जद कि प्लेट नंबर 1 ते चार्ज पॉजिटिव नेचर का वा, तो वो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V है ना। तो जिदा क्वेश्चन नंबर लियाओ एक अद्धा होर कर लेने आप। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो स्टेटमेंट। पढ़ गुरप्रीत। Find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and the series combination of two capacitors, C1 and C2, with their capacitance in the ratio 1:3, so that the energy stored in the two cases becomes the same.
तो मान लो असी पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया Vp और सीरीज किया Vs, तो आप रेशो ही दसनी है ना ये। पर नाल सानू दिता कि जिहड़ा C1 C2 ये है 1:3, मतलब C1 over C2 की रेशो 1/3 है, मतलब C2 की वैल्यू C1 नालों 3 टाइम्स है। ये भी गिवन है, ये गिवन है स्टेटमेंट्स। इत्थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आनी पुत, इत्थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की आनी, इत्थे सीरीज वाले केस च एनर्जी स्टोर्ड होनी हाफ CS VS स्क्वायर, और इत्थे एनर्जी स्टोर्ड होनी पैरेलल कॉम्बिनेशन च हाफ CP VP स्क्वायर। और एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल ते सीरीज कॉम्बिनेशन बराबर दिती है सन, मतलब हाफ CP VP स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CS VS स्क्वायर। तो असी VP ओवर VS की वैल्यू कढ़नी है, वो बन गई CS ओवर अंडर रूट CS ओवर CP। है ना। हुण जदों तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करोगे CS ओवर CP दी, ये C1 प्लस C2 है, और वो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 है ना, मतलब C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बन गया ना। ठीक है। हुण बेटा C1 ठीक है, C2 कितना आप लिखिया 3C1, तो 3C1 स्क्वायर ते नीचे 4 का स्क्वायर 16C1 स्क्वायर 3/16, तो आ वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/4। तो आ वोल्टेज इस रेशियो च होनी चाहिए, है ना। मतलब ये सारी स्टेटमेंट कादे नाल रिलेटेड है,